आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वन लाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे बाल विकास की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले ही मैं इसकी कई सारी वीडियो डाल चुका हूं, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध रखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध रखने से है, यह कथन है किसका है? शौर्य एवं टेलफोर्ड का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शौर्य एवं टेलफोर्ड का है। अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत पर रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? व्यापक है। अगला क्वेश्चन है, गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया? ठीक है, सर्वोत्तम प्रयोग होता है, क्या होता है? उत्तम शिक्षा उत्तम अधिगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलेसनिक के अनुसार है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलेसनिक के अनुसार है, क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? 9 हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं, क्या है? बाल विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं, क्या है? बालकों के वांछनीय। ठीक है, बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। तो यह इसका है उद्देश्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन है किसका? ली का है। अगला क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, क्या है? अस्थिर एवं परिवर्तनशील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है किसका है? अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रोवेल का है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है तब उसे ज्ञान होगा। किसका होगा? मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक स्वरूप का। एक बार और पढ़े सुनाता हूँ। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है तब उसे ज्ञान होगा। किसका होगा? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक सिद्धांत का ज्ञान होगा, तभी अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य करना प्रभावी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, क्या? बाल केंद्र शिक्षा। क्योंकि पहले शिक्षा केंद्र शिक्षा थी,
शिक्षक केंद्र शिक्षा थी, अब क्या हो गई है, बाल केंद्र शिक्षा हो गई है, पूरी बार बालक पर निर्भर है शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है, क्या समझी जाती है, सर्वांगीण विकास में। ठीक है, बालक का क्या सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है, शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी मधुर संबंध होना चाहिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है, क्योंकि शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं उनमें मधुर संबंध होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। देखो, शिक्षक का मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी तो बालक के बारे में उसको नॉलेज होगी कि कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर बालक पढ़ नहीं पा रहा है या कोई समस्या है तो उसको मनोविज्ञान का ज्ञान जरूर होना चाहिए, जब वो शिक्षण कार्य संपन्न कर सकता है। ठीक है, और बालक के बारे में जानकारी अर्जित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं, मनोविज्ञान के आधार पर। क्योंकि मनोविज्ञान में स्पष्ट है कि जो सबसे कठिन सब्जेक्ट होते रहते हैं, सबसे पहले उनके कालांश उनको पढ़ाना चाहिए, उनके पीरियड लगाना चाहिए स्कूल में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण, अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, सफल और प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अगर अपन सफल और प्रभावशाली शिक्षा बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या आवश्यक है, एक तो शिक्षण अधिगम, शिक्षण ऐसा होना चाहिए, अपने ऐसा पढ़ाना चाहिए बच्चों को जो कि उनको समझ में आ जाए। सामग्री का प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रयोग हो, जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं तो उनको प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में जो बालक की बारे में पूरी नॉलेज है तो शिक्षा मनोविज्ञान में दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। छात्रों की योग्यता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, किसका होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण विषय है। बुद्धि परीक्षण विषय है, बुद्धि का परीक्षण किसका विषय है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है, क्योंकि बुद्धि का परीक्षण अपन इस तरह करते हैं, क्योंकि इसका ये सूत्र दिया था साइमन ने, विनय साइमन जी ने, कि IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसके आधार पर बालक की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, कितने परसेंट कौन सी बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में आता है, प्रखर बुद्धि में आता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है इसमें। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। ठीक है, बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, कौन देता है, शिक्षक। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। आर्थिक स्थिति तथा परिस्थिति स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, तो बच्चा को कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मनोविज्ञान को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बालकों के लिए, शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, क्या क्या योगदान है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, पूर्ण तरीका से बालक पर केंद्रित हो गई है शिक्षा। ठीक है, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, दोबारा से करता हूँ, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ उसको।
मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है, तो देखो इसमें दिया है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, तो पूर्ण तरीका से बालक पर केंद्रित है शिक्षा। ठीक है, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। अब बालक, वो शिक्षक बालकों से क्या है, दोस्ती का संपर्क चाहता है, उसको दोस्त बना करके इस तरीके से पढ़ाता है, तो उसको क्या है, किसी चीज पूछने में भय नहीं होता है, और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या विज्ञान है, शैक्षिक सिद्धांतों का। ठीक है, इसमें शैक्षिक शिक्षण कार्य के जो सिद्धांती है उसका विज्ञान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, वर्ष 1900 से मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। मनोविज्ञान शब्द की समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, तो ग्रीक भाषा में हुई है दोस्तों इसकी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। ठीक है, यह शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना। ठीक है, नेतृत्व देना। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है किसका है, बुड़वर्थ का है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है किसका है, बुड़वर्थ का है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है, तो किसका कथन है, ये स्किनर का कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने कहा, स्किनर ने कहा। और व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान क्या, इसका कौन कथन है, बुड़वर्थ जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है। ठीक है, सीखने से है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह बालक कौन कौन से हैं, तो देखिए मंदबुद्धि वाले बालक रहते हैं, पिछड़े हुए बालक रहते हैं और समस्याग्रस्त बालक रहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में इनके बालकों का मतलब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो कौन कौन से बालक रहते हैं, मंदबुद्धि बालक रहते हैं, पिछड़े बालक रहते हैं और समस्याग्रस्त बालक रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, प्रेरणा एवं पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। प्रेरणा और पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, क्योंकि प्रेरणा सीखने के साथ साथ बच्चों में अगर प्रेरणा है और पुनर्वलन है, बार बार सीखने का प्रयास कर रहा है, तो ये मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये कथन किसका है, तो अरस्तु का है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, कथन किसका है, अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है किसका, स्किनर का है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का विस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या करना होता है, वर्गीकरण, सरणीकरण और आलेखी निरूपण। ठीक है, तो ये इसका वो है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। मनोविज्ञान शिक्षा क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, क्या बताता है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या अथवा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन पहले तो खुद टीचर पढ़े, उसको शिक्षक अध्यापक पढ़े, तो इसलिए अध्ययन करना चाहिए ताकि
इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षण मतलब पढ़ाने के जो तरीके को अधिक बच्चों तक कैसे समझा सके, इस तरीक़ा से उसको जरूर पढ़ना चाहिए मनोविज्ञान को, ताकि अधिगम को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ से, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? ई वाटसन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो अचेतन मन का अध्ययन कौन करता है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है, और इसके जो अध्ययन करता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली की जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, क्या नहीं? शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिति निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में युक्त होता है? तो शिक्षा का संकुचन अर्थ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइकी का अर्थ है। साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन। ठीक है, मानवीय आत्मा या मन है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, किसने कहा? वाटसन ने कहा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, किसने कहा? वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्योंकि एक मिनट, मनोविज्ञान मन का इस क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है किसका है? C.W. वैलेंटाइन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन है? व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं और वातावरण है। ठीक है, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं और वातावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। मनोविज्ञान को शुद्ध वैज्ञानिक मन है, जेम्स ड्रेवर ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का एक अंग है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? यह सर्वव्यापी है तो सर्वभौमिक भी है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? मानव का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने के को प्रभावित करना। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने पर प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता इसका। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से शैक्षिक
संस्थियों के शैक्षिक संस्थियों में मानव व्यवहार से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, उस शिक्षण का मूल्यांकन। इस शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं कौन कौन से? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना। सीख जाए कोई बच्चा तो उसको बार बार उसको दोहराना, देखिए आप ये सीख गए हैं, इससे क्या बच्चों में प्रेरणा जागृत होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्यों से और कक्षा पर्यावरण और वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र क्या व्यापक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। ये मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या क्या है? बालक के व्यक्तित्व का विकास हो, बालक के व्यक्तित्व का विकास हो, ठीक है, शिक्षण कार्य में सहायता हो और शिक्षण विधि में सुधार हो। अगला क्वेश्चन है, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। कथन का प्रयोग का इससे पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या उद्देश्य? बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। ठीक है दोस्तों, ये 1 लाइन क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो KS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।